जब भी हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो हम कंपनी एनालिसिस की बात करते हैं। तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें एनालाइज करनी होती है, एंड उसमें से ही एक होती है बैलेंस शीट, जिससे हमें एक्चुअल में कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का पता लगता है। बट बैलेंस शीट के एनालिसिस से पहले किसी भी इंसान को उसके बेसिक्स के बारे में पता होना ज़रूरी है, जो कि है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, क्योंकि ये दोनों ही बैलेंस शीट के असली कॉम्पोनेंट्स होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ सीरीज ऑन स्टॉक मार्केट कॉन्सेप्ट्स। मैं हूं कीर्ति और आज हम बात करने वाले हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बारे में। जानेंगे कि आखिर ये होते क्या है, इनकी किसी भी कंपनी में क्या इंपॉर्टेंस होती है और इनके क्या क्या टाइप्स होते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात का कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है उसकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ पे, और इसके साथ साथ कंपनी उन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को कितना एफिशिएंटली मैनेज कर पाती है। अगर हम थोड़े ब्रॉडर वे में बात करें तो कंपनी के जितने भी रिसीवेबल्स होते हैं वो एसेट कैटेगरी में होते हैं और जितने भी पेबल्स होते हैं वो लायबिलिटीज़ कैटेगरी में। तो चलिए अब डिटेल में दोनों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एसेट्स की। तो जनरली हम उन सारी चीज़ों को एसेट्स बोलते हैं जिनसे हमें फ्यूचर में कोई रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म में हो या शॉर्ट टर्म में। इवन एसेट्स वो रिसोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम अपने एक्सपेंसेस को कम कर सकते हैं एंड प्रॉफिटेबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं, ताकि हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छा बना रहे। और बैलेंस शीट में भी एसेट्स की एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो किसी भी कंपनी में एसेट्स की कई तरह के टाइप्स होते हैं। तो एसेट्स को बेसिकली 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहली कैटेगरी है कन्वर्टेबिलिटी की, जिसमें फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स होते हैं। दूसरी कैटेगरी है फिजिकल एग्जिस्टेंस की, जिसमें टैंजिबल एसेट्स एंड इनटैंजिबल एसेट्स होते हैं। फिर लास्ट है पर्पस के हिसाब से, जिसमें आते हैं ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स। तो चलिए अब इन सब कैटेगरीज को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं करंट एसेट्स की, या फिर उन्हें हम शॉर्ट टर्म एसेट्स या लिक्विड एसेट्स भी बोल सकते हैं। तो ये कंपनी के वो टाइप के एसेट्स होते हैं जिनको हम तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन अ ईयर। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक्स या इन्वेंट्रीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, अकाउंट रिसीवेबल्स या किसी भी टाइप का प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब करंट एसेट्स की कैटेगरी होती है। किसी भी कंपनी के लिए करंट एसेट्स के फिगर्स देख के हमें ये समझ आता है कि उस कंपनी में लिक्विडिटी कितनी है। अब बात करते हैं फिक्स्ड एसेट या लॉन्ग टर्म एसेट्स के बारे में। तो ये वो टाइप के एसेट्स हैं जिन्हें हम तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एक्सेट्रा। अब आते हैं टैंजिबल एसेट्स पे। टैंजिबल एसेट्स में हम उन एसेट्स को कंसिडर करते हैं जिनको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, इन्वेंट्रीज, मशीनरीज। ये सारे वो एसेट्स हैं जिन्हें हम देख पाते हैं और जिन्हें हम छू भी पाते हैं। तो वैसे ही इसका उल्टा हुआ वो एसेट जिन्हें हम टच नहीं कर सकते या देख नहीं सकते बट अपने आसपास फील ज़रूर कर सकते हैं, जो कि है इनटैंजिबल एसेट्स, जैसे कि गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, परमिट्स। ये सारी ही चीज़ों को हम देख तो नहीं सकते लेकिन हम फील ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ की भी एक इकोनॉमिक वैल्यू है और इन्हें सोल्ड आउट करने पे कैश जनरेट होता है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग एसेट्स की। तो इसमें वो सारे एसेट्स आ जाते हैं जिसमें कंपनी को डायरेक्टली रेवेन्यू जनरेट होता है, जिससे किसी कंपनी का डेली ऑपरेशंस चलता हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है जो कुछ प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है कुछ मशीन्स के थ्रू, तो कंपनी के लिए वो मशीन्स उनके ऑपरेटिंग एसेट्स हुए, क्योंकि उस मशीन की ही वजह से उनके प्रोडक्ट्स बनते हैं और उसकी सेल से कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होता है। अब देखते हैं नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स के बारे में। तो इसमें वो सारे एसेट्स आते हैं जो कंपनी के डेली रेवेन्यू जनरेशन के लिए तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट कंपनी के कोई अदर टाइप के रेवेन्यूज जनरेट करके देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंपनी ने कोई एफडी करा रखी है और उसका जो भी इंटरेस्ट इनकम होगा वो उनका नॉन ऑपरेटिंग एसेट हुआ, क्योंकि उनका काम फिक्स डिपॉजिट करने का नहीं है, उनका काम है मशीन्स के थ्रू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना। तो ये एफडी पे इंटरेस्ट उनका नॉन ऑपरेशनल एसेट है। अब आते हैं इस वीडियो के दूसरे मुद्दे पे, जो है लायबिलिटीज़। तो लायबिलिटीज़ में जनरली सारे पेबल्स आते हैं। ये किसी भी कंपनी पे एक ऑब्लिगेशन होता है कि उन्हें अपनी लायबिलिटीज़ को मीट करना बहुत ज़रूरी है। लायबिलिटीज़ से हमें ये पता चलता है कि कंपनी ने बाहर से कितने पैसे लिए हुए हैं, और कंपनी की आधी से ज़्यादा फाइनेंशियल पोजीशन
इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि वो कितने एफिशिएंटली अपने लाइबिलिटीज़ को मैनेज कर रहे हैं। अब एसेट्स की तरह ही किसी भी कंपनी में बहुत सारी टाइप्स की लाइबिलिटीज़ भी होती है, जैसे करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइबिलिटीज़ में हम करंट लाइबिलिटीज़ के बारे में। तो इसमें वो सारे टाइप की लाइबिलिटीज़ इंक्लूडेड हैं जो शॉर्ट टर्म की हो, यानी जिन्हें 1 साल के अंदर ही हमें पे ऑफ करके ख़त्म करना हो, जैसे कि क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, कोई शॉर्ट टर्म आउटस्टैंडिंग बिल या एक्सेट्रा। और फिर आते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो इस पे वो सारे ऑब्लिगेशंस आते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, मतलब जिनको हमें 1 साल के बाद पे करना है। और जनरली लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कंपनीज तब लेती है जब कोई एक्सपेंशन होना होता है या कोई फिक्स्ड एसेट को परचेज करना होता है जिसमें काफ़ी सारा ह्यूज कैपिटल लगने वाला हो। तो बैंक का कोई भी लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर, बॉन्ड्स पेएबल, ये सारी ही चीज़ें लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में आएंगी। अब इसके बाद आते हैं कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, यानी वो ऐसी टाइप की लाइबिलिटीज़ है जो फ्यूचर में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इसके लिए पहले से ही हमें एक प्रोविज़न बना के रखना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी के ऊपर कोई लीगल केस चल रहा है जिसे हार जाने से शायद कंपनी को बहुत ह्यूज पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, तो वो पहले से ही उस पेनल्टी के पैसे को जमा करने लगेंगे, ताकि कल को इन केस अगर वो केस हार जाने पे उस प्रोविजन के पैसे से वो अपनी पेनल्टी को पे ऑफ कर सके। अब हमने हर टाइप के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को समझ लिया है, जिससे ये तो पता चल ही जाता है कि दोनों ही कंपनीज के लिए कितने ज़रूरी होते हैं। इवन कंपनी एनालिसिस में कई बार हमें ये भी देखना ज़रूरी होता है कि कंपनी की टोटल एसेट्स या टोटल लाइबिलिटीज़ कितनी है, जिस पे कंपनी की मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल हेल्थ का पता लग जाता है। तो आई होप आपको आज की हमारी ये एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के ऊपर वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी एसेट एंड लाइबिलिटीज़ को लेके बेसिक्स क्लियर हो जाए। थैंक यू।